ये आपको रोज करनी ही पड़ेगी। पर याद रखना इस थ्योरी से भी सिर्फ आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसके बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ के बाद हम क्या करते हैं कि भाई हम उसे होमवर्क देते हैं। अब हो सकता है कि आप लाइव में पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपको होमवर्क मिल जाए, अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो तो खुद को होमवर्क देना पड़ेगा। यहाँ पे खुद को देना पड़ेगा होमवर्क। प्रैक्टिस के लिए तो टीचर होमवर्क देते हैं रोज, हाँ होमवर्क देते हैं। अब वो होमवर्क हो सकता है कई बार शीट से हो, कई बार वो डीपीपी से होता है, कभी वो सीपीएस से होता है, कभी वो और भी जो स्टडी मटेरियल हैं, क्विजेज हैं, उनके माध्यम से होता है। बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए होता है, अलग अलग चीज़ों को हम उसको बनाते हैं, पीवाईक्यूज के माध्यम से होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये आपको कहाँ से लेना है? आपको खुद को होमवर्क देना है। खुद को होमवर्क देना है बिल्कुल वैसे जैसे कोचिंग पे देते हैं। अच्छा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, जैसे मान लीजिए रिकॉर्ड लेक्चर को देख रहा है हमारे अमृत कोर्स में, कहीं पे भी देख रहे हो, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आए। तो उसके नीचे डीपीपी बनी हुई है कि अच्छा पहला लेक्चर खत्म होगा, भाई आज डीपीपी खत्म करनी है मेरे को। अच्छा सर ने आज प्लेन मिरर जो है खत्म कर दिया, तो प्लेन मिरर के जितने भी शीट में सब टॉपिक के सवाल हैं वो मेरे को लेने पड़ेंगे, वो मेरे को करने ही पड़ेंगे। कम से भी कम हर लेक्चर के बाद जो आपको सेल्फ डिसिप्लिन यहां पे रखना है कि आफ्टर एवरी लेक्चर अगर मैं आपसे बोलूं तो 20 से 25 सवाल का होमवर्क खुद को देना है। 20 to 25 क्वेश्चंस पर लेक्चर होमवर्क देना है खुद को, क्योंकि टीचर यहां पे अपने आप देता है, ये आपको खुद करना है। ये सेल्फ डिसिप्लिन अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। याद रखना, क्योंकि हम इसको स्ट्रक्चर करके दे देते हैं, पर आप सेल्फ पढ़ रहे हो तो आपको करना पड़ेगा। फिर मैं कह रहा हूं सेल्फ स्टडी से हो सकता है सिलेक्शन, पर इतना अनुशासन रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। पर अगर आप ये कर रहे हो तो रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि कोई आपको कोई फोर्स करने वाला नहीं होता। कई बार बहुत ज्यादा यहाँ पे तो मतलब कई बार क्या होता है कि बच्चे खूब सारे जा रहे होते हैं तो आपको लगता है क्लास में सब पढ़ रहे हैं तो मुझे ही पढ़ना पड़ता है। वो कई बार ऑटोमेटेड आता है, फोर्स की वजह से आता है, वो यहाँ पे मिसिंग होता है। पर क्या कर सकते हैं? हाँ आप में उतना अनुशासन होना चाहिए। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई आपकी। तो ये होमवर्क आपको खुद को देना है। कितने? 20 से 25 क्वेश्चन होमवर्क आपको खुद को देना आना चाहिए। कैसे देना आना चाहिए? आपका अगर लेक्चर चल रहा है तो आप उसमें डीपीपी नीचे मिल जाएगी, कहीं पे हो तो सवाल ढूंढना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं तो यूट्यूब पे लेक्चर देखो, गूगल से बोल दो, आपको सवाल दे देगा। बहुत सारे टेक्स्ट और बहुत सारा कंटेंट डला हुआ होता है, हालांकि थोड़ा रैंडम होता है, तो थोड़ी मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी, पर करनी बहुत जरूरी है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं तो 3 लेक्चर करीब करीब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, 3 से 4 लेक्चर आप रोज देखोगे। 3 से 4 लेक्चर अगर आप देखोगे तो 20 से 25 सवाल तो आप ये मान के चलो कि 70 से 100 सवाल के बीच में आप रोज करोगे। अगर ये नहीं कर रहे हो तो आप सिलेक्शन से दूर चले जाओगे। टेस्ट पेपर अगेन हमारे पूरे प्लान होते हैं कि भाई इस तारीख को टेस्ट होगा, इस तारीख को टेस्ट होगा, उसका रिजल्ट आता है प्रॉपर्ली, सब कुछ होता है, ढंग से होता है। अब आपके पास क्या है, मैं इसमें आपको बोलूंगा कि रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप कोई ना, अगर पॉसिबल है आपके लिए तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, 1-2 कर लीजिए, मोशन की कर लीजिए, पर ये बहुत जरूरी है ना, इसको अफोर्ड करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता पड़ता रहे कि भाई अच्छा मेरे को ये वाला टेस्ट देना है, ये वाला टेस्ट देना, उसके हिसाब से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि अच्छा जैसे ये जो टेस्ट सीरीज होती है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो होती है, इसमें पहले से प्लानर पता होता है कि अच्छा ये चैप्टर खत्म होगा, ये चैप्टर खत्म होगा, ये चैप्टर खत्म होगा। तो मैं कह रहा हूं आपको अपनी टेस्ट सीरीज के अनुसार भी आपकी पूरी प्लानिंग करनी चाहिए, वरना बात बिगड़ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देना जरूरी है, इसको स्किप नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बिना पता नहीं पड़ेगा, इसके हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको, और क्योंकि यही आपको एनालिसिस कराएगी। यहाँ पे जब हमारा रिजल्ट आ जाता है तो उसमें पूरा हम चीज बताते हैं, उसको प्रॉपर डेटा देते हैं कि भाई तेरी एसपीआर में कौन सा गलत था, क्या सही था। ये आपको अगर टेस्ट ढंग से लोगे तो डेटा आपके पास भी आ जाएगा। सही बताऊं तो इन तीनों में बहुत ज्यादा रोल फिजिकल कोचिंग का या हम जो जैसे कोचिंग होती है उनमें उनका होता है। इसके बाद रोल कम हो जाता है, एनालिसिस तो बच्चे को ज्यादा करनी होती है। डेटा आज की तारीख में बहुत आसानी से मिल जाता है अगर आप टेस्ट सीरीज ले लो, पर ये सब करना पड़ेगा, मैं आपको फिर कह रहा हूं। अच्छा इस पूरी टेबल के बाद मैं आपको और इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और मैं लिख लिया अच्छे से ताकि आपका टाइम मैं बिल्कुल खराब ना करूं। चलो भाई और बातें करते हैं। ऐसे रिवीजन, जाहिर सी बात है हम रिवीजन प्लान बनाते हैं, बट इसमें बच्चा खुद भी रिवीजन प्लान बनाता है। तो रिवीजन प्लान में अगर मैं बात करूं तो आपको जैसे इसको बनाना पड़ता है, क्या बोलते हैं अपने क्लासरूम वाले बच्चे को, वैसे ही सेल्फ में ही बनाना पड़ता है। तो इस जगह बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसमें हम थोड़ी हेल्प उसकी कर देते हैं, एज एजुकेटर जो होते हैं वो हेल्प कर देते हैं मैं तुम्हें रिवीजन प्लान ऐसे बनाना चाहिए। पर सही बताऊं तो आजकल यूट्यूब पे भी आप ढंग से मालूम है रिवीजन कैसे करना चाहिए, इसके मेरे भी खुद के वीडियोस हैं, उन्हें आप ध्यान सुनोगे तो समझ में आएगा मुझे रिवीजन प्लान कैसे बनाना है। तो आई डोंट थिंक कि यहां पे कोई बहुत डिफरेंस आने वाला है, बट इन जगह डिफरेंस आने वाला है, उसके लिए क्या करना जरूरी है वो आपको समझना बहुत आवश्यक है।